वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी का 54 साल पुराना खजाना अब खुलेगा राज। 11 सीढ़ियों वाले तहखाने से निकलेगा सहस्त्र फनी रजत, शेषनाग, स्वर्ण कलश और नवरत्नों की चमक। रियासतों की ओर से दान किए बेशुमार रत्न धन पर उठेगा पर्दा, सनातन का गौरव होगा उजागर। नमस्कार, मेरा नाम है निकिता और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। वृंदावन के ठाकुर श्री बांके बिहारी जी मंदिर के पिछले 54 वर्ष से बंद पड़े तोशखाने का रहस्य वर्षों से गहराया हुआ है। सेवायतों और भक्तों की वर्तमान पीढ़ी के तमाम आग्रह और अदालत के प्रयासों के बावजूद ये खजाना नहीं खोला जा सका, लेकिन अब मंदिर की हाई पावर्ड मंदिर प्रबंधन कमेटी के आदेश पर इस खजाने को खोला जाएगा। इसके चलते सेवायतों व भक्तों में भारी उत्सुकता जाग उठी है। इस संदर्भ में ठाकुर जी के सेवायत इतिहासकार आचार्य प्रहलाद वल्लभ गोस्वामी ने बताया कि वैष्णव परंपरानुसार वर्ष 1864 में निर्मित वर्तमान मंदिर के गर्भगृह श्री बांके बिहारी के महाराज के सिंहासन के ठीक नीचे तहखाने में तोशखाना बनाकर सहस्त्र फनी रजत, शेषनाग, स्वर्ण कलश में नवरत्न एवं बिहारी जी के लिए शहीद हुए गोस्वामी रूपानंद महाराज, मोहनलाल महाराज को समर्पित श्रद्धांजलि उल्लेख पत्र इत्यादि रखे गए थे। अंतिम बार 1971 में खोला गया था तोशखाना। आखिरी बार इस खजाने को 1971 में खोला गया। उस वक्त इंदिरा गांधी का राज था। मंदिर प्रशासन ने बाकायदा हर गहने, हर आभूषण, हर सिक्के की लिस्ट बनाई और फिर उन्हें सील बंद बक्सों में बंद कर मथुरा के स्टेट बैंक में जमा करा दिया गया। उसके बाद से तहखाने का दरवाजा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन सवाल अभी भी वही है, आखिर आधी सदी तक इस तहखाने को क्यों बंद रखा गया? इतिहासकारों के अनुसार वर्ष 1971 में तत्कालीन मंदिर प्रबंध कमेटी के अध्यक्ष प्यारेलाल गोयल के नेतृत्व में अंतिम बार तोशखाना खोला गया। ऐसे में कुछ सामान एक सूची बनाकर संपूर्ण सामान को एक बक्से में सील सहित बंद कर मथुरा की भूतेश्वर स्थित स्टेट बैंक में जमा किया गया। उन्होंने बताया कि मौजूदा मंदिर के निर्माण के वक्त इसमें पूजित करके खजाना स्थापित किया गया। उसके बाद ठाकुर जी पर चढ़ाए गए पन्ना निर्मित मयूराकृति हार सहित अनेक आभूषण, चांदी, सोने के सिक्के भरतपुर, करौली, ग्वालियर आदि रियासतों द्वारा प्रदत्त दान सेवा पत्र भी रखे गए थे। बता दें कि श्री बांके बिहारी जी के दाहिने हाथ की ओर बने दरवाजे से करीब दर्जन भर सीढ़ी उतरने के बाद बाएं ओर की तरफ ठाकुर जी के सिंहासन के एकदम बीचों बीच तोशखाना स्थापित है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 1926 और 1936 में यहाँ 2 बार चोरी भी हुई थी। इन चोरियों की घटना को रिपोर्ट के चलते 4 लोगों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की गई। चोरी के बाद गोस्वामी समाज ने तहखाने का मुख्य द्वार बंद करके सामान डालने के लिए एक छोटा सा मुख बना दिया। वर्ष 1971 अदालत के आदेश पर खजाने के दरवाजे के ताले पर सील लगा दी गई, जो आज तक यथावत है। बता दें कि वर्ष 2002 में मंदिर के तत्कालीन रिसीवर वीरेंद्र कुमार त्यागी को कई सेवायतों ने हस्ताक्षरित ज्ञापन देकर तोशखाना खोलने का आग्रह किया। वर्ष 2004 में मंदिर प्रशासन ने गोस्वामियों को निवेदन पर पुनः तोशखाना खोलने के कानूनी प्रयास किए, लेकिन वो भी असफल रहे। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, अब ये ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर कमेटी ने लिया है। बता दें कि तहखाने का ताला खुलेगा, पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी। एक विशेष समिति निगरानी करेगी जिसमें ऑडिटर, सिविल जज, एसीएम वृंदावन, सीओ वृंदावन और गोस्वामी समाज का प्रतिनिधि शामिल रहेगा। हर दस्तावेज, हर रत्न, हर आभूषण का एक रिकॉर्ड भी तैयार किया जाएगा। अब बात यह है कि आखिर खजाने में क्या है, तो आपको बता दें कि मंदिर से जुड़े दस्तावेज और इतिहासकार ये बताते हैं कि ठाकुर जी के सिंहासन के ठीक नीचे बनी 11 सीढ़ियां सीधे उस तहखाने तक जाती हैं और वहीं पर ही अनमोल धरोहर रखी है, जहां पन्ना जड़ा मोड़ छड़ी हार, जिसकी चर्चा कभी लंदन तक गूंजी थी, सहस्त्र फनी रजत, शेषनाग, स्वर्ण कलश में रखे गए नवरत्न, भरतपुर, करौली, ग्वालियर जैसी रियासतों द्वारा दान की गई जमीनें, आभूषण और रत्न और दस्तावेज, जिनमें मुगल बादशाह अकबर द्वारा बांके बिहारी को किए गए दान का भी जिक्र है। दशकों से बंद दरवाजा खजाने को खोलने की कोशिश पहले भी की गई। 2002 में मंदिर के तत्कालीन रिसीवर को ज्ञापन सौंपा गया। 2004 में गोस्वामी समाज ने कानूनी प्रयास भी किए, लेकिन हर बार किसी न किसी वजह से ये दरवाजा नहीं खुल सका। अब जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है तो देश भर की नजरें अब इसी पल पर टिकी हैं।
मंदिर की सुरक्षा अब निजी गार्ड से हटाकर पूर्व सैनिक और नामचीन सिक्योरिटी एजेंसी को सौंपी गई। आईआईटी रुड़की से मंदिर की संरचना और मजबूती का स्ट्रक्चरल ऑडिट भी तैयार कराया गया। अब लोग ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक खजाना नहीं, ये सनातन का स्वर्ण काल है। ये आस्था, संस्कृति और इतिहास का एक अनमोल पन्ना है। सोचिए, जब कैमरा तहखाने के अंदर होगा और पहली झलक सामने आएगी तो पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सांसें थाम कर देखेगी। ये महज एक दौलत नहीं, ये सनातन की धरोहर, भारत का गौरव और सनातन पुनर्जागरण का एक प्रतीक है। वही बता दें कि कमेटी के अध्यक्ष हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज अशोक और सदस्य रिटायर्ड जिला जज मुकेश मिश्रा का कहना है कि सभी मिलकर मंदिर को विश्व पटल पर चमकाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ठाकुर जी के भक्त विदेशों तक फैले हैं। अब इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।